अस्सलाम वालेकुम। तो आज पीएसएल के प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन सिनेरियो जो है उसके लिहाज से दो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस थे। पहला मैच पिशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, जो कि कराची के लिए एक मस्ट विन मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हारी। बहुत सारा बहुत कुछ है उसमें बात करने को। अली रज़ा की हैट्रिक हो, उसके बाद कुसाल मेंडिस ने अगेन बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसके जेसन रॉय की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, और एंड पे फरहान यूसुफ ने जिस तरह मैच फिनिश किया, तो बहुत कुछ है। उसके अलावा दूसरा मैच हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और हैदराबाद किंग्समैन को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, और अगेन क्वालिफिकेशन सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कल भी दो मैचेस थे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसमें भी लाहौर वर्सेस कोयटा दोनों टीम्स फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ रही हैं, और लाहौर कलंदर्स ने वो मैच जीता, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर पैदा हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज का था, और सारा मूड खराब कर दिया था रावलपिंडीज ने। मतलब रिजवान वही सेम, कह लें कि वही माइंडसेट अभी भी, लाइक बाहर होने के बावजूद अभी तक यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे, और दिल ही नहीं कर रहा था मैच देखने को। और 27 गेंदों पे मेरा ख्याल है 29 रन कल उन्होंने बनाए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 रन, 29 गेंदों पे 26 रन। तो मतलब क्या करना है अब रिजवान साहब, मतलब बस ठीक है यार, निकालें, खत्म करें इसको। खैर, आज के पहले मैच के बारे में बात करते हैं। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की, और डेविड वार्नर आज उनके कैप्टन वापस आए थे इंजरी से, और इनका जो केस चल रहा था वो ऑस्ट्रेलिया ड्रिंक एंड ड्राइव वाला, तो उसके बाद इन्होंने कम बैक किया अपना टीम में। और जेसन रॉय उनके साथ, जो कि इनकी रिप्लेसमेंट साइनिंग थी, दो मैचेस खेल चुके थे और अच्छे लग रहे थे। आज उन्होंने किए हैं 51 बॉल्स पे 87, दो छक्के 11 चौके, बहुत अच्छे लग रहे थे। सलमान अली आगा अगेन डिसअपॉइंट किया। रिजा हेंड्रिक्स वही, काफी मतलब उनको मिडल ऑर्डर में अगर हम खिला रहे हैं तो वो उनकी नेचुरल गेम नहीं है, थोड़ा टाइम लेते हैं, वहां पे स्ट्रगल करते हैं। कुछ दिल शाह, बासुरी, मतलब कुछ खास नहीं है। इस इनिंग्स में जो हाईलाइट थी दैट वाज कि जो अली रजा ने आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट्स, लाइक हैट्रिक की है। यंगेस्ट प्लेयर, यंगेस्ट पाकिस्तानी टू टेक अ हैट्रिक इन T20 क्रिकेट, और बहुत ही शानदार। मतलब खुशदिल शाह को उन्होंने 19.4 बॉल के ऊपर वो किया था, हेड विकेट हुए। उसके बाद बेहतरीन यॉर्कर उन्होंने किया था शाहिद अजीज को, और लास्ट बॉल पे फुल टॉस बॉल, वहां पे मतलब अगर कोई प्लेयर होता डिसेंट प्लेयर तो उसको वहां पे उसको यूटिलाइज करना चाहिए था, बाउंड्री लगनी चाहिए थी। थोड़ा सा आप कह लें कि लकी रहे हैं यहाँ पे अली रजा, लेकिन नो क्रेडिट्स टेकन, बहुत अच्छी बॉलिंग वो करते हैं, 145 प्लस कर रहे हैं, और उनका तो मतलब क्रेडिट जहाँ पे बनता है उनको देना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें जल्मी की बॉलिंग की, मोहम्मद बासित अगेन थोड़े से डिसेंट थे। इफ्तिखार शुरू में थोड़े से एक्सपेंसिव थे, जब पहले 2 ओवर उन्होंने कराए पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी विकेट ली, अच्छे थे। सुफियान मुकीम आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। यही बात थी कि लाहौर के अंदर, लाहौर कजाफी स्टेडियम में आके इन पिचेस के अंदर थोड़ा सा मुश्किल जरूर होना था उनको, क्योंकि कराची में जिस तरह की उनको असिस्टेंस मिल रही थी, यहाँ पे उस तरह की असिस्टेंस नहीं मिलती। यहाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थोड़ी सी होती हैं, और मुझे लग रहा था शायद कि कराची के पास जिस तरह की बैटिंग है, और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में किया था परफॉर्म, तो मुझे लग रहा था शायद कराची फेवरेट्स होगी इस मैच के लिए। और आयरन हार्डी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर हम बात करें उसके बाद 182 उन्होंने किए थे, 183 का टारगेट था, शायद थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। दरमियान में थोड़ा स्लो हो गया एंड पे, जिस तरह हैट्रिक हुई वो भी आखिरी 4 गेंदों पे कोई रन नहीं, तो थोड़ा सा शायद मेरा ख्याल है 15-20 रन शॉर्ट थे। लेकिन जब स्टार्ट हुआ, जेम्स विंस और बाबर आजम अगेन थोड़ा सा पहले दो बाउंड्रीज उनकी एजेस पे थी, थोड़े से लकी थे, लेकिन ज़्यादा देर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक छक्का उन्होंने अच्छा लगाया, लेकिन फिर अब्बास अफरीदी ने पहले ओवर के अंदर उनको, लीडिंग एज थी और डेविड वार्नर ने कैच पकड़ा। जेम्स विंस अगले ओवर के अंदर हसन अली ने उनको आउट किया कॉट बिहाइंड। उसके अलावा कुसाल मेंडिस, जो कि लीडिंग रन स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरा ख्याल है अभी कंटेंडर टॉप 3 के अंदर आराम से आते हैं, और सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं शायद वो पेशावर ज़ल्मी को कैरी कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम का भी बहुत रोल है, सुफियान मुकीम का बहुत रोल है, इफ्तिखार का बहुत रोल है, लेकिन कुसाल मेंडिस अभी तक मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आज भी उन्होंने 43 बॉल्स पे 80 रन किए, 4 छक्के 5 चौके, तो नो डाउट उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और एंड पे जिस तरह उनके साथ पार्टनरशिप लगाई फरहान यूसुफ ने, वेरी वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने पहले भी कुछ कैमियोज इस तरह खेले और बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, और मैं इनसे लाइक जब अंडर 19 की कैप्टनसी कर रहे थे तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और अच्छे प्लेयर लगते हैं। इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी आके थोड़ी सी टेकिंग क्रिकेट खेली थी जब सारे खेल में चले गए थे। उसके बाद इन्होंने नेशनल T20 में बहुत अच्छा खेला। उस्मान तारिक को इन्होंने सबसे पहले चार्ज करना शुरू किया था, और उसके बाद
आज भी 36 गेंदों पे 58, जिसके अंदर 3 छक्के, 5 चौके, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए जो यंग हो। और ये नहीं मैं मतलब बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको अभी फॉरेन टीम में ले आओ, बट अगर हम इनको थोड़ा-सा कंसिस्टेंट चांसेस दें इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म में, डोमेस्टिक के अंदर, और जो आपके ए टीम होती है, या जिस तरह इनको करें डेवलप, हम अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन तैयार कर सकते हैं। और मिडल ऑर्डर हमेशा से हमारी एक कमज़ोरी ज़रूर रही है। तो फरहान यूसुफ अभी तक कह लें कि इमर्जिंग प्लेयर्स जो पाकिस्तान पीएसएल ने अभी हमें हमें दिए हैं, उनमें से एक ये ज़रूर है। शाहिद अजीज, अगर बॉलिंग की बात करें कराची किंग्स की, उन्होंने पहला ओवर किया बहुत अच्छा ओवर 1 रन पे, लेकिन जब दूसरा ओवर करने आए तो उनको शायद कोई इंजरी का मसला हुआ था और वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए, एक ही ओवर किया। खुशदिल शाह, अगेन उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, बाबर आजम को थोड़ा सा तंग कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया। हसन अली, जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि अब जहाँ पे लाइक आपकी क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, हर मैच जीतना और आपका परफॉर्मेंसेस देना, तो वहाँ पे हसन अली पिछले मैच में भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए। आज भी जब उन्होंने जेम्स विंस की विकेट पहले ओवर में ली, दूसरे ओवर में भी थोड़ा सा एज का स्कोर हुआ, मतलब ठीक है, थोड़े से लकी थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने कुशाल मेंडिस ने उनको चार्ज किया, फरहान यूसुफ ने उनको चार्ज किया, तो उनके पास कोई भी आप कह लें कि प्लान बी नहीं था, उस तरह वो इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे थे। अब्बास अफरीदी, अगेन ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरह के प्लेयर्स हमें पाकिस्तान टीम में नजर आए, अगर बैकअप ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन अब्बास अफरीदी का कोई खास पीएसएल बॉलिंग के हिसाब से गया नहीं है, कोई इतना अच्छा उनका मतलब बिल्कुल भी बिलो एवरेज से रहे हैं बॉलिंग के अंदर। कोई एक आधा उन्होंने ओवर सही किया होगा, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ही फारिग। आज जैसे अभी दूसरा मैच है जिसमें वसीम जूनियर थे, उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की, तो मतलब आखिरी मैच उनकी वजह से ही, मेरा ख्याल है एंड पे आके उनकी वजह से ही हारे, अगर हम कहें तो। ठीक है, हम उनसे बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बेहतर करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमें वो उस तरह नजर नहीं आ रहे। जाहिद महमूद, जो कि एडम जंपा की जगह आए थे लेग स्पिनर, ये इनिशियल पिक्स में नहीं थे, मेरा ख्याल है इनको पिक किया गया, लेकिन आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर सिर्फ 26 रन। तो इस तरह उन्होंने 18.5 में पेशावर जलमी ने ईजी टारगेट चेज कर लिया है। अब सिनेरियो में ये है कि पेशावर जलमी तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल, 9 मैच खेल लिए हैं, 8 जीती है, एक उनका नो रिजल्ट। कल इनका बड़ा मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जलमी, जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए एक हिसाब का मस्ट विन है अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है तो। उसके अलावा अगर हम बात करें कराची किंग्स की, तो उनके लिए भी कोई इफ्स एंड बट्स वाला सीन है। अगर वो अपने मैचेस जीतते भी हैं तो इफ्स एंड बट्स के, मतलब लाहौर का क्या हिसाब है, हैदराबाद का क्या हिसाब है, तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा मैच जो कि मैं एक्साइटेड था, हैदराबाद ने जिस तरह की फॉर्म पकड़ ली थी, इनका यहाँ पे मैच बहुत मतलब जीतना जरूरी था अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग शुरू हुई, साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ ने जिस तरह स्टार्ट किया, मुझे लग नहीं रहा था कि हैदराबाद के जीतने के इंटेंशन से आई है, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने जिस तरह आज सेंचुरी लगाई है दूसरे मैच के अंदर, और 50 गेंदों पे 106, 212 के स्ट्राइक रेट से 6 छक्के 12 चौके, और दूसरी तरफ साइदा फरहान ने भी 43 बॉल्स पे 66, 5 छक्के 4 चौके। तो अच्छा स्टार्ट अगेन उनको मिला था। जॉर्ज फिलिप भी आए, शान मसूद जल्दी आज आउट हो गए, अली ने अच्छी मतलब वो अच्छी यॉर्कर्स वगैरह कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अरफात बिन हास, एस्टन ने 3 गेंदों पे 5, बाकी ठीक है। बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद अली ने पिछले 2-3 मैचेस से काफ़ी इम्प्रेस किया है, और आकिफ जावेद, हम लोग मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि इनको कंसिस्टेंट चांसेस मिलने चाहिए थे हैदराबाद की टीम के अंदर, क्योंकि ये हमारे, आप कह लें कि जो बैकअप पूल है बॉलर्स का, उसके अंदर आते हैं। लेकिन हमने इनको भी कुछ मैचेस अंदर खेलते नहीं देखा, पता नहीं वो इंजरी थी या डिसीजन किस तरह के थे। आज उन्होंने 3 ओवर में 30 रन 3 विकेटें लिए हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव गए थे। हुनैन शाह, जिनको मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 12th और 13th ओवर, जिसके अंदर स्टीव स्मिथ ने छक्का छक्का चौका छक्का चौका चौका, तो मतलब उसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 30 रन हुनैन शाह को एक ओवर में लगाए थे, और उनके पास कोई भी बैकअप बॉलिंग ऑप्शन नहीं थी। मतलब हुनैन शाह के पास कोई वेरिएशन नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे जो भी कर रहे थे वो स्टीव स्मिथ क्लियरली पिक कर रहे थे, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। साइम अशूक 2 ओवर 28 रन, ये भी एक्सपेंसिव गए। हसन खान ने बहुत इंप्रेस किया विद द बैट विद द बॉल इस पीएसएल के अंदर। इन्होंने अपना जो है ना वो बताया है कि पाकिस्तान ने मुझे अमेरिका जाने दे के बहुत बड़ा गलती की है। एक अच्छे हमारे पास एसेट थे, सरफराज की कैप्टनसी में कोयटा में अच्छा इन्होंने हमें परफॉर्मेंसेस दे के दिखाई हुई थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली यूएसए की तरफ से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर 26, और मार्नस ने एक ओवर किया जिसके अंदर 15 रन। तो यहाँ पे स्पॉटलाइट सारी स्टीव स्मिथ, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली थी और जिस तरह उन्होंने एक्सीलरेट किया था हुनैन शाह के ओवर के बाद, तो यहाँ पे सारा क्रेडिट जाता था सो स्टीव स्मिथ को, कि उन्होंने 213 रन मुल्तान सुल्तान्स ने बोर्ड पे लगाए। 214 का टारगेट था,
ऑब्वियसली हमें मास सदाकत की तरफ से एक अच्छी इनिंग्स चाहिए थी, मार्नस लाबुशेन की तरफ से अच्छी इनिंग्स चाहिए थी, साइम अयूब अगर हमें फॉर्म में नजर आते तो हमारे लिए और बेहतर क्या होता। लेकिन मास भी जल्दी आउट हो गए, उसके बाद साइम अयूब भी जल्दी आउट हो गए, और मार्नस अकेले ही एक एंड पे खड़े हुए थे 41 बॉल्स पे 61। इस मैच के अंदर जो एक और हाईलाइट थी, अभी हम बात करते हैं, उस्मान खान ने भी सेंचुरी की 47, मतलब स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन सेंचुरी की, लेकिन उस्मान खान ने बेहतरीन की बेहतरीन सेंचुरी, बहुत अच्छी उनकी इनिंग्स थी। मोहम्मद इस्माइल एक पहला आउट भी उन्होंने किया, दूसरे तीसरे ओवर में नहीं, फोर्थ ओवर में आए थे, जिसके अंदर उन्होंने पहले आउट किया था साइम अयूब को, और अगली ही बॉल पे उन्होंने कुशाल परेरा को आउट किया, तो दो बॉलों पे दो विकेट और हैट्रिक चांस पे आ गए थे। दिन की दूसरी हैट्रिक हो सकती थी, उन्होंने उस्मान खान को बॉल किया और कॉट बिहाइंड की अपील किसी ने नहीं की, इवन दो कैच हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली उनकी हैट्रिक खाई गई वहां पे। और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए हमें नजर आते थे मोहम्मद इस्माइल, हमें लाइक कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे कि मोहम्मद इस्माइल अच्छे बॉलर, जितना डोमेस्टिक इनका एक्सपीरियंस है, अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने पहले 2 ओवर के अंदर। लेकिन उसके बाद जब उस्मान खान का चांस, मतलब कॉट बिहाइंड उन्होंने अपील नहीं की, आउट नहीं दिया गया, वहां से मैच बिल्कुल बदल गया। उस्मान खान एक डिफरेंट माइंडसेट से उसके बाद हमें नजर आए, और उन्होंने उसके बाद इस्माइल को छक्का छक्का चौका छक्का, मतलब उसके बाद उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई 4 गेंदों पे 22 रन उसी ओवर, मतलब उस अगले ओवर के अंदर ही पहली 4 गेंदों पे लगा दिए थे। और वहां से हमें पता लग गया था कि उस्मान खान एक डिफरेंट मूड में नजर आ रहे हैं आज। उनका साथ मार्नस लबुशेन दे रहे थे। एक पॉइंट था कि जब उस्मान खान आए थे, मार्नस आई थिंक 38-40 रन के ऊपर थे, और उसके बाद उन उसी 2-3 स्कोर के अंदर अभी लबुशेन ने किया था, उस्मान खान ने उनको पकड़ लिया था वहां पे। 10 छक्के 5 चौके, अगेन हमें इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वाले मैच में दिखाया था कि ये कर सकते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एक और सेंचुरी इन्होंने पीएसएल में अपने नाम की, और बेहतरीन हमारे पास मिडल ऑर्डर की ऑप्शन बाकियों से निस्बत फिलहाल एक यही है हम अगर देखा जाए। और इनकी सेंचुरी की बदौलत आज पाकिस्तान, सॉरी, हैदराबाद किंग्समैन ये मैच जीत रहा था। लेकिन फिर पीटर सिडल का 17th ओवर बेसिकली आया था, जिसके अंदर उन्होंने पहले ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, और फिर अगली ही बॉल के ऊपर क्या कहते हैं, ये आउट हो गया उस्मान खान। और वहां पे शायद आप कह लें कि कमबैक हो गया था एक हिसाब से, हैदराबाद, मुल्तान सुल्तान्स का। हैदराबाद काफी मुश्किल में लग रही थी, इरफान खान, न्याजी, हसान खान दोनों में पोटेंशियल था, लेकिन एक प्रेशर होता है तो वो वहां पे आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर हमारे मोहम्मद वसीम जूनियर आए, शैम्पू, और उन्होंने सही शैम्पू वाली बॉलिंग की है, और उसके अंदर उन्होंने फिर हसान खान से छक्का सिंगल छक्का चौका, बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग, जिस तरह हम इनसे एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि डेथ बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करेंगे, रिवर्स स्विंग करेंगे, और अच्छा हमें इनसे एक्सपेक्ट, जितना इनका एक्सपीरियंस हो गया पाकिस्तान की तरफ या लीग्स में, इनको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन सो फार बहुत ही माठा इनका पीएसएल गया है। और इसी तरह फिर एट द एंड हसान खान ने 6 गेंदों पे 24 रन की बदौलत, और इरफान खान न्याजी का भी एक छिका था, उनकी बदौलत इन्होंने ये मैच इन्होंने जीत लिया है। अगर हम बात करें, मुल्तान सुल्तान्स की टीम अच्छी लग रही थी थ्रू आउट, शान मसूद भी आज इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल हर प्लेयर चिप इन कर रहा है। अरफात मिनहास हो गए, बॉलिंग हो गई इनकी, हर प्लेयर ने चिप इन किया है। लेकिन एक प्लेयर जिससे मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि एटलीस्ट वो पीएसएल के स्टेज के ऊपर बेहतर परफॉर्म करेगा, दैट वाज मोहम्मद नवाज। और मोहम्मद नवाज ने अभी तक पीएसएल में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, विद द बैट विद द बॉल, कोई खास उनकी विद बैट कोई नॉक नहीं है, बॉलिंग भी बहुत मीडियोकर, आज भी 1 ओवर किया, सिर्फ 18 रन, तो काफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं मोहम्मद नवाज। और अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कि शायद उनके ऊपर कोई ड्रग वाला केस भी है, वर्ल्ड कप के ऊपर कोई उनका केस बन रहा है, तो लेट्स सी कि वो क्या बनता है उसके ऊपर। तो हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक बहुत अच्छी, आप कह लें कि विक्ट्री थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। और अब अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो बन चुका है यहाँ पे फॉर द क्वालिफिकेशन। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, पेशावर जर्मी 9 मैचेस 8 विक्ट्रीज हैं, एक नो रिजल्ट है बारिश की वजह से, 17 पॉइंट्स। इनको टॉप ऑफ द टेबल कोई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है, ये तो टॉप ऑफ द टेबल खेल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे है, 9 मैचेस 12 पॉइंट्स। तीसरे पे है इस्लामाबाद, 7 मैचेस 9 पॉइंट्स। और यहाँ पे अब हैदराबाद है चौथे पे, और फिर लाहौर कलंदर्स है। इनका नेट रन रेट का फर्क है, बाकी तो सेम ही है पॉइंट्स। और कोयटा 9 मैचेस 6 पॉइंट्स, कोयटा के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो गया है। कोयटा का तभी चांस बन सकता है कि अगर कराची, लाहौर और हैदराबाद तीनों अपने मैचेस हारे, तो उसका तो बहुत मुश्किल है। कराची का मेरा ख्याल है, लाहौर का एक मैच पेशावर के साथ है और एक मैच कराची के साथ है, तो लाहौर के दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन सिनेरियो के लिए। और अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, तो हैदराबाद किंग्समैन का अब मैच है इस्लामाबाद और पिंडीज। पिंडीज वाला मैच मेरा ख्याल है जीत जाएंगे। पिंडीज तो ना ही, मतलब अब पार्टी क्या खराब करनी है, अगर जीतना डिजर्व करते हैं जाना तो हैदराबाद को जीतना चाहिए। और इस्लामाबाद वाला मैच भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस्लामाबाद
का भी क्वालिफिकेशन सिनेरियो अभी मतलब उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है सच, तो उनका भी कुछ भी हो सकता है। तो कल इंशाल्लाह दोनों अच्छे मैचेस हैं। कल है एक मैच, मेरा ख्याल है एक तो लाहौर वर्सेस पेशावर है और दूसरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जी है। तो कल दोनों मैच और मज़े के होंगे, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा कल फ़खर जमान ने भी एक सेंचुरी की, तो हमें पीएसएल में थोड़ी सी जान नज़र आ गई है। मतलब अच्छा मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद हारिस रऊफ ने कल थोड़ी डिसेंट बॉलिंग की थी, इवन तो पहले ओवर में खाया, उसके बाद अबरार से भी एंड पे उन्होंने चौके खाए, शहीन ने भी खाए, लेकिन थोड़ा सा हमें रिदम में शायद नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़खर जमान ने जिस तरह की सेंचुरी की और आज भी 2 सेंचुरीज हुई, तो एक कह लें कि पीएसएल में वो दोबारा से जान वापस आ गई है। और अब जो कि मेरा ख्याल है 5-6 मैचेस रह गए हैं और उसके बाद फिर प्लेऑफ्स है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा पीएसएल यहाँ से किस तरह होता है। मेरा ख्याल है एक ही मैच है रावलपिंडीज का जो कि थोड़ा सा डेड रबर टाइप होगा, वरना बाकी सारे क्वालिफिकेशन सिनेरियोज के हिसाब से पूरे मैचेस हैं। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है अगली वीडियो पे, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।